हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन जो लेसन है, उस लेसन में से एक टॉपिक है आपका संयुग्मी फोकस। अब ये संयुग्मी फोकस क्या होता है, इस पर हम अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दीजिए, संयुग्मी फोकस को समझने से पहले आपको सबसे पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की जितनी स्थितियां थी उसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, या अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की जो स्थितियां थी वो क्या थी। हम उन स्थितियों के बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर आपको लेके चलते हैं संयुग्मी फोकस की तरफ। संयुग्मी फोकस आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको उसको समझना पड़ेगा। चलिए, हमने ये देखा था कि जैसे आपके पास कोई अवतल दर्पण था, सपोज करिए ये अवतल दर्पण, हम उन स्थिति के बारे में बात करेंगे जिन स्थितियों पर हम लोग प्रतिबिंब बना चुके हैं वस्तु को रख के। सबसे पहले आपको याद होगा, तो आपने एक वस्तु रखा था इनफाइनाइट पे, जब आपने अनंत पर रखा था, जैसे ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये आपका क्या है, मुख्य फोकस है, और ये क्या है, दर्पण का ध्रुव है। ये आपका क्या है, कलाई वाला भाग, और इसको आप क्या कहते थे, परावर्तक तल। इसको आप कहा करते थे परावर्तक तल। ठीक, ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र, ये हो गया आपका मुख्य फोकस, और ये हो गया आपका दर्पण का ध्रुव। और हम वस्तु को अलग अलग स्थितियों में रखते थे। अलग अलग स्थितियों में रखने का क्या मतलब है, हम पहले वस्तु को अनंत पर रखे थे, याद होगा अगर आपको। जैसे आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ठीक। सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रख के प्राप्त किए थे। प्रतिबिंब आपका कैसा प्राप्त होता है, प्रतिबिंब आपका कहाँ प्राप्त होता है, वैल्यू इसमें उसी की है कि जो प्रतिबिंब बनने की स्थिति है उसको जानना बेहद जरूरी है। जैसे जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो याद होगा आपको प्रतिबिंब आपका कहाँ प्राप्त होता था। जैसे आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो याद होगा प्रतिबिंब आपको कहाँ मिलता था, इमेज आपका फोकस पर मिलता था, मुख्य फोकस पर, वस्तु से बहुत छोटा हुआ करता था। चलिए, ये आपकी पहली स्थिति थी कि जब हम वस्तु को कहाँ रखे थे, अनंत पर रखे थे, तो हमको मुख्य फोकस पर प्राप्त हुआ था क्या, प्रतिबिंब। ये आपका पहला स्थिति था। बात जब आप दूसरी स्थिति की करेंगे, तो आप दूसरी स्थिति में वस्तु को कहाँ रखे थे, मुख्य अक्ष पर, या हम ये कहें कि वक्रता केंद्र के पीछे तथा अनंत के बीच में। जैसे आपका वक्रता केंद्र के पीछे तथा अनंत के बीच में, ये आपका दूसरा पोजीशन था ऑब्जेक्ट का, ये आपका दूसरा पोजीशन था। उस कंडीशन में आपको प्रतिबिंब कहाँ मिला था, यहाँ पे मिला था। यानी सेकेंड कंडीशन आपकी जो ये थी, ये दूसरी पोजीशन, आपको दूसरी पोजीशन कहाँ मिल गई थी, आप देख पा रहे हैं कि मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। पहली आपका अनंत पे था तो प्रतिबिंब बना था आपका मुख्य फोकस पर। फिर देखिए, आप जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे हैं, तब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखे, तब प्रतिबिंब आपका बना मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी स्थिति जो आपकी थी, आपने वस्तु को रखा था कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर। अगर आपको याद होगा, जब आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखे थे तो आपका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त हुआ था। यानी तीसरी पोजीशन आपकी क्या थी, जब आप वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखे थे तो प्रतिबिंब भी आपको वक्रता केंद्र पर ही मिला था। ठीक। नंबर 4 आपकी सिचुएशन क्या थी, चौथी स्थिति आपकी ये थी कि जब वस्तु को आप वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखे थे, तब आपको प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त हुआ था। तब आपको प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्राप्त हुआ था। ये आपकी कौन सी स्थिति थी, नंबर 4th स्थिति।
5 पे अगर आप चलते हैं तो 5वीं स्थिति आपकी क्या थी? जब आपने वस्तु को कहां रखा था? मुख्य फोकस पर। जब आप ऑब्जेक्ट को मुख्य फोकस पर रखे थे तब प्रतिबिंब आपका जो प्राप्त हुआ था वो अनंत पर प्राप्त हुआ था। प्रतिबिंब आपका कहां प्राप्त हुआ था? अनंत पर प्राप्त हुआ था। ये आपकी 5 स्थिति है, 5वीं स्थिति। तो यहां से अगर आप एक चीज देखें, थोड़ा सा आप कंक्लूजन निकालें, जो प्रतिबिंब बनने की आपकी स्थिति है, उस प्रतिबिंब बनने की स्थिति पे अगर आप कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना चाहें तो आप क्या देख पा रहे हैं? आपको ये देखने को मिलेगा कि जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा था, जब हम वस्तु को अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब आपको मुख्य फोकस पर प्राप्त हुआ। ध्यान से समझिएगा बात को। जब आप वस्तु को मुख्य फोकस पर अनंत पर रखे थे तो प्रतिबिंब आपको मुख्य फोकस पर प्राप्त हुआ। वही आप 5वीं स्थिति के बारे में जरा सोचिए कि जब आप वस्तु को कहां रखे हैं? मुख्य फोकस पर रखे हैं तो प्रतिबिंब आपका कहां प्राप्त हुआ है? अनंत पर प्राप्त हुआ है। यानी हम डायरेक्टली कहें, सिंपल तरीके से अगर हम लोग कहें कि जब आपका अनंत है, ध्यान से समझिएगा, जब अनंत है, ये वस्तु की स्थिति हम बता रहे हैं आपको, तब आपका प्रतिबिंब जो बना है, तब आपका जो प्रतिबिंब बना है वो बना है आपका मुख्य फोकस पर। ध्यान दीजिएगा, मुख्य फोकस। ठीक। दूसरी कंडीशन आप देख पा रहे हैं कि जब आपका प्रतिवस्तु कहां रखा गया है? दूसरे कंडीशन में अनंत और मुख्य फोकस के वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत व सी के बीच जब आपकी वस्तु है तब प्रतिबिंब आपका प्राप्त हुआ है सी व एफ के बीच में, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु की आपकी स्थिति क्या है? सी पर है, तो प्रतिबिंब भी आपको कहां प्राप्त हुआ है? वक्रता केंद्र यानी सी पर। जब आपने C और F के बीच में रखा वस्तु को, तब आप देख पा रहे हैं प्रतिबिंब आपको कहां प्राप्त हुआ? C एंड अनंत के बीच में, इनफाइनाइट के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। ठीक। जब आप वस्तु को रखे हैं मुख्य, जब आप वस्तु को मुख्य फोकस पर रखे हैं तब आपका प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ है? अनंत पर। तब आपका प्रतिबिंब कहां प्राप्त हुआ है? अनंत पर। ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, आप देख पा रहे हैं तीसरा, ये नंबर 4, और ये क्या हो गया? नंबर 5। आप ध्यान दीजिए जरा, स्थिति आपकी 1 और स्थिति आपकी 5 जरा देखेंगे। 1 और 5 को आप देखें, अगर जब 1 और 5 को आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बना। जब हमने वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा तो प्रतिबिंब आपका क्या बना? अनंत पर बना। आप यहां देख पा रहे हैं, जब अनंत व मुख्य फोकस के वक्रता केंद्र के बीच में रखे तो वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बना। जब आप वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में रखे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना। यहां जब आप सी पे रखेंगे तो सी पे बनेगा। यानी हम ये कहें कि आपकी जो स्थिति 1 और 5 है, यानी जब हम 1 पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है प्रतिबिंब, मुख्य फोकस पर बनता है। यानी अनंत पर वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर, और जब वस्तु को मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर। ध्यान से समझिएगा बात को। वही चीज, यानी यदि हम, ध्यान समझिए, यदि हम बिंदु A पर वस्तु को रखते हैं, मान लीजिए प्रतिबिंब B पर बनता है। बिंदु A का प्रतिबिंब हमको बिंदु B पर प्राप्त होता है, तथा अगर हम स्थान परिवर्तित कर दें, वस्तु को B पर रख दें तो B का प्रतिबिंब A पर प्राप्त होता है। यानी हम ये कहें, हमारे पास 2 बिंदु ऐसे हों कि एक बिंदु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त हो तथा दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर प्राप्त हो, तो वो जो दोनों बिंदु होते हैं आपके, उन्हीं दोनों बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? संयुग्मी फोकस।
अगर आप इसमें बात करेंगे संयुग्मिक फोकस की, तो अनंत और मुख्य फोकस आपका क्या है? संयुग्मी फोकस, जो आपका सी और अनंत के बीच में रखते थे। यानी ये वाली स्थिति इसके और ये वाली स्थिति आप कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है? संयुग्मी फोकस। बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? यानी अगर हम अनंत, अगर वहां पे स्थिति बदलते हैं, वस्तु की और प्रतिबिंब की स्थिति बदलते हैं, तब भी हमको वस्तु के स्थान पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, प्रतिबिंब के स्थान पर वस्तु प्राप्त होता है। इन्हीं दो बिंदुओं को, इन्हीं दो स्थितियों को हम क्या कहते हैं? संयुग्मी फोकस। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि यदि मुख्य अक्ष पर दो बिंदु ऐसे हों, ध्यान से समझिएगा, मुख्य अक्ष पर दो बिंदु ऐसे हों कि पहले बिंदु पर वस्तु रखने पर दूसरे बिंदु पर प्रतिबिंब प्राप्त हो। यदि हम स्थान को बदल दें, यानी बिंदु बी का प्रतिबिंब बिंदु ए पर प्राप्त हो, तो ए और बी आपके क्या कहलाते हैं? कि दोनों क्या कहलाते हैं? आपके संयुग्मी फोकस। इस चीज को हम लिख लेते हैं, इस चीज को जरा लिख लिया जाए कि संयुग्मी फोकस क्या होता है। आप लिखेंगे इसमें, संयुग्मी फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित, लिखेंगे संयुग्मी फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित ऐसे दो बिंदु होते हैं, ऐसे दो बिंदु होते हैं जिसमें पहले बिंदु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है, दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता है तथा दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर प्राप्त होता है। यानी हम ये कहें कि पहले वाले बिंदु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होगा, यदि दूसरे वाले बिंदु के प्रतिबिंब की बात करें तो वो पहले वाले पर प्राप्त होगा। अगर हम फिगर की बात करें, ऐसे ध्यान दीजिएगा, यहां आपका क्या हो जाएगा? यहां से देखिए आप, ये हो जाता है, दूसरा आपका ये आपका सी है, ये आपका क्या है? एफ है। ये हम पॉइंट ए मान लेते हैं और ये बी। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाता था? ये हो जाता था बी डैश और ए डैश। तो सिंपल आप कह सकते हैं, सिंपल आप ये कह सकते हैं कि अगर हम वस्तु यहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और वस्तु को यहाँ रख देंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। हाँ, यानी हम ये कहें कि ए बी और ए डैश बी डैश क्या है? संयुग्मी फोकस है। लिख सकते हैं हम लोग चित्र में, ए बी तथा ए डैश बी डैश संयुग्मी फोकस है। क्या है? संयुग्मी फोकस है। ये आपके संयुग्मी फोकस है। चलिए अब आगे एक चीज देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, समझिएगा बात को। अब क्वेश्चन बहुत एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संयुग्मी फोकस क्या खाली अवतल दर्पण में ही संभव है कि उत्तल दर्पण में भी संभव है? आप बात करेंगे उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति की। जब आप उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति की बात करेंगे तो आपको याद होगा, उसमें आपको ये बताया गया है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने की स्थिति थी वो खाली दो थी।
एक अनंत वाली थी और एक आप वक्रता केंद्र वाली थी, यानी उसमें प्रतिबिंब आपका क्या बन जाता है, दर्पण के पीछे। ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। सपोज करिए कि यदि हम वहां पर वस्तु की स्थिति को बदलें, पहले आपका वस्तु परावर्तक तल के सामने रखा है जिसका प्रतिबिंब आभासी बनता है जो कि दर्पण के पीछे बनता है। यदि हम वस्तु को प्रतिबिंब की स्थिति पे ले जाके रख दें तो वस्तु आपका दर्पण के पीछे यानी परावर्तक तल के पीछे हो जाएगा, जिसका प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है। यानी आभासी प्रतिबिंब जो आपका बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है, उत्तल दर्पण के पीछे। यानी उत्तल दर्पण के द्वारा ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं हो सकती कि हम वस्तु और प्रतिबिंब की स्थिति को बदल के उन्हीं बिंदुओं पर प्रतिबिंब को वापस प्राप्त कर सकें। यानी हम ये कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब के लिए आपका संयुग्मी फोकस संभव नहीं है। सिंपल आप कहेंगे कि अगर एग्जाम में आपका आता है कि संयुग्मी फोकस उत्तल दर्पण के लिए संभव है कि अवतल दर्पण के लिए संभव है, आप कहेंगे कि अवतल दर्पण के लिए ही संभव है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब और वस्तु की स्थिति दर्पण के सामने होती है, वास्तविक होता है। एग्जाम में आपका पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कि संयुग्मी फोकस संभव है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। संयुग्मी फोकस संभव है दे देगा उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। तब आप सिंपल तरीके से एक आंसर लगा देंगे अवतल दर्पण में। तो इस तरीके से हमें उम्मीद है आपको संयुग्मी फोकस क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।